हाँ जी, सीए फाउंडेशन में 25 वालों, आज आपके मैं सामने आया हूँ एमटीपी 1 के सॉल्यूशन के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो एमटीपी है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन 8 इंटू, आपसे पूछा मीन प्रोपोर्शनल, तो 8 इंटू 32 का रूट, तो 8 इंटू 32 का रूट कितना आ रहा है? 8 इंटू 32 256 हो रहा है, तो 16, दैट मीन्स सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। आप देखो जी सेकंड क्वेश्चन, एक्स इज टू वाई दिया है, तो आपने कुछ नहीं करना, x की जगह पे आप डाल दो 7, y की जगह पे आप डाल दो 8, तो 5 इंटू 8, यहां पे क्या हुआ 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8, यानी कि ये ऊपर 42 और 82 और नीचे देखे तो 56। 24 ये हो रहा है, 24 ये हो रहा है, कितना 4 से 28, तो और 8 से 24 तो 52 बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा 41 इज टू 26, तो आंसर है डी। ठीक है जी। आपको क्या एक्स क्यूब माइनस 1 ये दिया हुआ है, तो देखो यहां से एक्स क्यूब हो जाएगा 1331 और यहां से वाई क्यूब हो जाएगा 1728। अब आप देखो ये होता है 11 का क्यूब और ये होता है 12 का क्यूब, 12 इंटू 2 बार इक्वल, ये होता है 12 का क्यूब, तो वाई 12 हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नहीं है, ये गलत है, 1330 नहीं है, बल्कि आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 121 माइनस 144, दैट इज माइनस 23। चलो जी सी आंसर हो गया। अब आपको ये कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो कैसे करेंगे, लॉग तो एक बार लिखना है, यहां पे इसके हम प्राइम बेस बना के फैक्टर्स करेंगे और जिसके फैक्टर नहीं हो रहे इनटू कर लेंगे। और देखो ये पावर 7 ऊपर जा रही है, यहां पे हम करेंगे 5 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3, ये पावर आपकी चली जाएगी ऊपर और यहां पे 3 की पावर 4 81 हो गया, और ये 2 की पावर 4 इंटू 5 और ये इसकी पावर 3 ऊपर चली जाएगी। तो आप देखिए क्या बन रहा है जी, लॉग 2 की पावर 28, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की पावर 10, 2 की पावर 15, 3 की पावर 5, 3 की पावर 12 और 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3। अब आप ये देखोगे तो देखो 2 की पावर 28 ऊपर है और नीचे 15 ये है, 12 ये है, तो पूरी पूरी पावर कट के एक log 2 बचने वाला है, बाकी पूरे पूरे कट रहे हैं। 5 की पावर 10 पूरा कट जाएगा, 3 की पावर 12 पूरा कट जाएगा, तो आंसर है log 2, दैट इज सी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपने कुछ नहीं करना है जी, x की टर्म इकट्ठी लिख लेनी है, तो m प्लस 3n 4m माइनस 9n, ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 6m प्लस का 6n। अब हम देखते m m, तो 5m हो गया, 5m में से 6m जाके बचेगा x की पावर माइनस m और 3n और 9n पूरा कट जाएगा, तो x की पावर माइनस m यानी कि b। अच्छा इसमें ना आंसर्स भी काफी गलत है, तो मैं आंसर्स भी अपने सामने रख लेता हूं और साथ साथ चेक करते जाते हैं, जहां पे करेक्शन होगी बता देंगे। अभी तक ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसकी, तो log बेस में तो 10 है, चलो अंडर रूट 25 को 5 लिख लिया और ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो इसको इंटू कर दिया, क्योंकि log a प्लस log b होता है log a इंटू b, और ये नीचे 8 है, तो 8 दूनी 16, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो चलो जी 6 का सी है। आओ जी 7 की बात करते हैं। आपने क्या करना है, बेस में 4 रखो, यहां से x कॉमन ले लिया तो x x प्लस 1 और ये डिवाइड में x प्लस 1 कर दिया जी, x प्लस 1 कट गया। अब log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 स्क्वायर इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू 16, तो हमारा आंसर है a। चलो जी 8 पे आ जाइए। कहा जी एक मैन्युफैक्चरर है, 7th का ए, ठीक है जी। कहा मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, प्रॉफिट एक पे 10 रुपए है, दूसरे पे 13 रुपए है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है। तो देखो प्रॉफिट अगर है तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और ये बनेगा 10x1 प्लस 13x2 को मैक्सिमाइज,
10x1 प्लस 13x2, तो बी, 8th का बी। चलो जी 9th की बात करते हैं। क्या है जी 2 प्लस रूट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो देखो इरेशनल रूट हमेशा पेयर में मिलते हैं, तो अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। अब मैं इसका सम अगर बना रहा हूं तो सम 4 हो रहा है, प्रोडक्ट अगर बना रहा हूं तो प्रोडक्ट हमारी हो रही है दोनों की गुणा करके 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो हमारे से हिसाब से इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। अब अगर कंपेयर करूं तो देखो p की वैल्यू -4 है और q की 1 है, तो p की -4 q की 1 दैट इज c। तो 9th का c, ठीक है जी। चलो जी 10th पे आ जाइए। कह रहे जी एक कंपनी है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनाती है ए एंड बी, दो मशीन पे प्रोसेस होता है। मशीन 1 15 घंटे यूज होती है और मशीन बी 12 आवर्स यूज होती है। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन 1। चलो ये ए ये बी यहां से पता लग जाएगा, और ये मशीन M1 है, ये मशीन M2 है। मशीन M1 पे 2 घंटे, ए रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन 1 एंड 3 आवर ऑन मशीन बी, तो 3 आवर यहां। द प्रोडक्ट बी रिक्वायर 3 आवर ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2, 1 आवर ऑन मशीन 2, यहां पे 1 है। और मशीन ऑलमोस्ट ये एटमोस्ट 15 है और ये एटमोस्ट 12 है। तो इन्होंने x1 x2 लिया है, तो 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 15 होना चाहिए, और 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। होने को तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं दी। तो 10th का ए, 10th का ए। देखो जी क्या कह रहे हैं, ए सर्टेन अमाउंट एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट x डबल इन 5 ईयर, at another rate of simple interest y it becomes 3 times in 8 years। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट। आपको दो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो मान लिया हमने माना कि वो प्रिंसिपल p है, तो देखो डबल कितने दिनों में हो रहा है, पहली कंडीशन के हिसाब से ये अमाउंट है 2p, रेट x है, टाइम 5 है, बाई 100। तो यहां से देखे तो p से p कट गया, तो ये मेरे पास हो गया 2 इक्वल टू, यहां भी कैंसिल होके 20 आ गया, 20 प्लस एक्स बाई 20। तो यहां से मेरे पास आ रहा है x 20। अब आगे क्या कह रहे हैं, इट बिकम्स 3 टाइम्स इन 8 ईयर, 3 टाइम्स हो जाता है 8 ईयर्स में, तो 3p, और ये p 1 प्लस, इस बार रेट y है 8/100, ये p से p कट गया, तो ये हो गया 3 इक्वल टू, बल्कि 300 ही कर दो, मैंने गुणा कर दिया, 100 को इधर गुणा कर दिया, और ये हो गया 100 प्लस 8y, तो यार 200 इक्वल टू 8y, तो यहां से y हो गया 25। अब आपको कहा था डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट्स, तो 5% है जी, 5% है जी। चलो 11th का ए। हम बात करते हैं 12th की। कह रहे अनिल डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक एट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एट द एंड ऑफ द ईयर अनिल रिसीव्ड ए सम ऑफ इतना देन द सम डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो देखो अगर ये अमाउंट 13,230 है और प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, रेट 10% है लेकिन सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली की वजह से नीचे 200 हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोला है तो ये 2 हो गया। तो यहां से देखा जाए तो P अब 10/200 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल, तो ये आ रहा है 1.1025। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, या फिर ऐसा करो डिवाइड करके इक्वल गुणा में 13,230 इक्वल, यहीं पे डिवाइड करके इक्वल किया, गुणा में 13,230, ये आ रहा है 11,999 यानी कि 12,000। तो 12th का सी, 12th का सी। चलो जी 13th पे चलो। कह रहे जी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम पेबल क्वार्टरली
और ये वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू दी हुई है, तो हमारा इफेक्टिव रेट होता है 100 इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो भैया ये हो जाएगा 100 इंटू 0.0824, चलो इसी से गुणा कर लेते हैं, 0.08284 से ही पता लग जाएगा, 0.0824 इंटू में 100, तो 8.24%। सी आंसर है जी 13 का सी। ठीक है जी, चलो जी, आपको कह रहे हैं इफ सम ट्रिपल इन 15 ईयर एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, सम ट्रिपल हो रहा है, तो देखो या तो तुम एक काम करो कि ये 3p है, ये p है और सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 प्लस r इंटू टी, ये 15 है बाई 100, यहां पे p से p कट जाएगा, तो ये हो गया कितना 3 इक्वल टू 100 प्लस 15r बाई 100, तो ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 15r, तो r हो जाएगा 200 बाई 15, तो 200 डिवाइडेड बाई 15 13.33, तो 13.33 बोले तो हमारा बी आंसर है 14 का। देखो एमटीपी का जो सॉल्यूशन दिया है उसमें गलत है, उन्होंने सी लिखा है लेकिन बी होगा बेटा। ठीक है, चलो 15 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 7200 मेड एनुअली फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू पूछिए, तो 72 तो देखो 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, और ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो यानी कि 7200 इंटू माइनस कर लेंगे तो 0.76234 डिवाइड में 0.12, चलो जी 7200 इंटू में 7200 इंटू 0.76234 डिवाइडेड बाई 0.12, ये आ रहा है 4574 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो ये हो रहा है हमारा बी 15 का बी, 15 का भी ए शो कर रहे हैं, ए कैसे हो जाएगा, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारी कहीं एरर हुई है। 7200 है और ये है 1.76, तो मैं एक बार दोबारा से कैलकुलेट करता हूं। 7200 इंटू में 0.76234 डिवाइडेड बाई 0.12, 45740 ए आएगा। कैलकुलेशन एरर हमारे पार्ट पे हो गई, तो ए आंसर है। चलो जी 16 नंबर की बात करते हैं। कह रहे जी राकेश ने बोरो किया लोन 10,000 का एंड ही एग्रीड टू पे 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम, देन ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट इज एंड इट इज गिवन दैट। तो देखो बच्चों, लोन है तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास होगा 10,000 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, यानी कि ये बनेगा 10,000, और ये तो कैपिटल आर है और लोन वैल्यू हमें 10,000 दी हुई है, कैपिटल आर निकालना है, और ये हो जाएगा कैपिटल आर 1 माइनस 1.1 की पावर 24 माइनस की डिवाइडेड बाई 0.1। अब देखो यहां पे अगर मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है और ये मुझे ये चाहिए, तो मैं सिर्फ इसको डिवाइड करूंगा, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड 9.84973, फिर इसके बाद में इक्वल,
ये मुझे माइनस का चाहिए तो मैं प्लस माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर प्लस में 1 करूंगा, क्योंकि ये मुझे पूरा वैल्यू सोल्व हो जाएगी। अब प्लस में 1 करने के बाद मैं डिवाइडेड बाई 0.1 करूंगा, और इसके बाद में ये वैल्यू निकल गई है, फिर डिवाइड करके इक्वल और गुणा में 10,000 करो। चलो करते हैं एक बार ये कैलकुलेशन। 1 डिवाइडेड बाई 9.84 9.84 973 इक्वल टू, इसको प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस का साइन प्रेस कर दिया, +1 डिवाइड करके 0.1 इक्वल, फिर डिवाइड करके इक्वल और गुणा में 10,000 इक्वल, तो 1112 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये बी आंसर हो जाएगा, 16 का बी, 16 का बी। हाँ जी बिल्कुल 16 का बी है। 16 के बाद आगे बढ़ते हैं, अगर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे जी व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट बी 6%। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 टू बी रिक्वायर्ड, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू का होगा, तो बस आपने कुछ नहीं करना, 80,000 को इस गिवन वैल्यू से डिवाइड कर दो। 80,000 डिवाइडेड बाय दिस 1.7908, तो ये आ रहा है 44,672, तो बी आंसर है जी। चलो 17 का बी। 18 में देखो, कह रहे सैम इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 10 ईयर इन ए फाइनेंशियल कंपनी, एट द एंड ऑफ 10th ईयर हिज इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज इतना, देन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इफ एक्स टू द पावर एन इज दिस। तो देखो जी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता था, ये होता था फाइनल वैल्यू, तो 18,000 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, ये है 12,000 टू द पावर 1/n, तो ये है 1/10 -1 इंटू में 100। अब देखो इसकी वैल्यू तो तुम्हें दी हुई है, ये x टू द पावर n की वैल्यू दी हुई है इस टोटल की, तो आपने कुछ नहीं करना, 1.0413 -1 इंटू में 100, तो 0.0413 में इंटू कर देंगे 100 से, तो ये आ रहा है 4.13, तो बी आंसर है जी 4.13। चलो जी 18 के बाद 19 की बात कर रहे हैं। कह रहे मिस्टर ए इन्वेस्टेड 20,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ही रिसीव्ड 27,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, फाइंड आउट पीरियड। तो देखो 20,000 इन्वेस्ट किए थे और 27,500 मिले हैं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट से कर सकते हो, तो मतलब 7,500 इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल 20,000 है, रेट 4.5% है, टाइम पता नहीं है, ये 2 जीरो कट गई, तो टाइम हो जाएगा जी 7500 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 4.5 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 900, तो 7500 डिवाइडेड बाई 900 ये आ रहा है 8.33, तो लगभग बी आंसर हो गया जी। चलो जी आपको 20 में कह रहे हैं कि 1500 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ ए लोन। तो देखो लोन को पे कर रहे हैं तो अभी भी आपका प्रेजेंट वैल्यू लगेगा। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना एंड ये दिया है, तो देखो लोन अमाउंट का मतलब है यार कैपिटल आर 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन i, तो यहां पे कैपिटल आर मेरा 1500 है, 1 माइनस ये हो जाएगा 1.05 की पावर -10 और अपॉन में 0.05। तो अभी पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, जो वैल्यू दी हुई है मैं यहां पे क्या करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6288 फिर इक्वल करके प्लस माइनस, फिर प्लस का 1,
फिर डिवाइडेड बाई 0.05, फिर डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 1500 इक्वल। चलो ये स्टेप्स करो। 1 डिवाइडेड बाई 1.6288 इक्वल प्लस माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 1500 इक्वल 194.27। नहीं, कहीं कैलकुलेशन एरर हो गई है हमारी। 1500 रुपए थे पेड एवरी ईयर, 10 साल तक पे ऑफ ए लोन, लोन अमाउंट बतानी है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। ये वैल्यू है 1.6288, 1.6288। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6288 इक्वल प्लस माइनस, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 1.6288 इक्वल प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल, ठीक है, फिर डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 1500 इक्वल। ट्वेंटी नंबर का कुछ आंसर गड़बड़ है। एक मिनट रुको, कैलकुलेशन एरर 2 बार हो गई है। इसको दोबारा से करते हैं। देखो, होना तो क्वेश्चन ऐसे ही है, बस कैलकुलेशन एरर हो गई है। और मैं मैच भी कर रहा हूं एक बार। तो 1500 1 माइनस 1.05, वैसे तो हम अपनी तरफ से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू दी है तो हम उसी को यूज करेंगे। तो मेरे ये स्टेप है 1 डिवाइडेड बाई 1.6288, 1.6288 के बाद इक्वल, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस का 1 डिवाइड करके 0.05, और डिवाइड करके 0.05 के बाद इक्वल। हाँ, हम एक गलती कर रहे थे, यहीं पे गुणा करना है, हमने 2 बार डिवाइड कर दिया था, कैपिटल आर के मेथड से कर दिया था हमने। तो अब ठीक आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.6288 इक्वल प्लस माइनस प्लस 1 डिवाइड 0.05 इक्वल, गुणा 1500। यहां पे हमारा स्टेप गलती हो रहा था, तो 11581 आ रहा है, तो ए आंसर है। चलो जी, 21 देखो जी। 21 में क्या कह रहे हैं? 21 का ए सर्टेन अमाउंट इज इन्वेस्टेड, a certain amount is invested in a bank, what annual rate of interest compounded annually becomes 8 times if of this investment in 5 years। ठीक है, सर्टेन अमाउंट की है और 8 टाइम की बात कर रहे हैं, तो 8p इक्वल टू p, और रेट बताना है तो 1 प्लस आई की पावर 5। तो देखो ये p से कट जाएगा, और 8 टाइम बोला है हमें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर, 8 की पावर 1/5 माइनस 1 इंटू में 100 करके आर आ जाएगा, क्योंकि आई होता है आर बाई 100 भैया, तो आर हो जाएगा 100 इंटू आई। तो 8 की पावर 1/5 की वैल्यू दी हुई है आपको, तो जब 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.51516 इंटू 100, तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 51 पॉइंट समथिंग।
0.5157 इंटू 100, हाँ तो 51.57 यानी कि ए आंसर है। चलो जी, अभी हम 22 की बात कर रहे हैं। 22 में क्या कह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 240, देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 240 दिया है, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया, तो 240 इक्वल टू प्रिंसिपल मालूम नहीं है और 1.05 की पावर 2, तो देखो यहां से प्रिंसिपल निकालूंगा तो 1.05 इंटू करके इक्वल, फिर डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 246 इक्वल 246 ही है ना, हाँ तो हमने किया जी 1.05 इंटू करके इक्वल, फिर डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 246 इक्वल, तो 223.12 के आसपास आ रहा है। कितना है, 1.05 है 2 ईयर के लिए, तो हमने करना है 1.05 इंटू करके इक्वल, ठीक है, फिर डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 246। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था तो -1 भी होगा, -1, तो यहां के बाद -1, फिर डिवाइड करके इक्वल, फिर गुणा में 240 करो, तो 1.05 इंटू करके इक्वल -1 डिवाइड करके इक्वल और जी गुणा में 246, तो लगभग 2400 आ रहा है, तो मतलब प्रिंसिपल 2400 हो गया हमारा, प्रिंसिपल 2400 हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपको बोला है कि आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड डबल द रेट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2400 रुपए का ही, टाइम डबल है तो मतलब टाइम 4 साल हो गया, और रेट 10% हो गया, डबल बोले हैं ना दोनों, 2200 ये दो कट गए, तो 24 इंटू 4 और 960 आ जाएगा, 960, 24 इंटू 4 96 इंटू 10 960, बी आंसर है। चलो जी 23 की बात करते हैं। 23 में कह रहे हैं मधु डिपॉजिटेड ₹100 इन ए बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर का मतलब है एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। फॉर 20 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच वुड सी अर्न आफ्टर 20 ईयर, और ये गिवन है, ठीक है जी। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन आई इंटू में r। तो देखो r तो कितना है जी 100 है, और 1 प्लस आई हो जाएगा 1.1 इंटू में 100, आपको हर बार 100 डिपॉजिट करा रहे हो, इसकी वैल्यू दी हुई है 6.7251, तो 1 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 5.7275, 1 में से माइनस कर दिया है मैंने पहले से ही, इसमें से 1 माइनस कर दिया है, डिवाइड में 0.72 नहीं 0.1 डिवाइड में 0.1, आई से डिवाइड करते हैं, अब इसको करो जरा, 1.1 इंटू 100 इंटू में 5.7275 डिवाइड बाई 0.1, 6300 पॉइंट समथिंग, तो ए आंसर है। चलो जी आपको कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 15 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 20 ईयर इफ द ये। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस सिंपल देखो ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का, कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर n-1 बाई आई, ये पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है, ये वैल्यू इसी की है, और कैपिटल आर चाहिए तो बस आप कुछ मत करो, जो ये 15 लाख था इसको डिवाइड कर दो गिवन वैल्यू से, तो 15 लाख को डिवाइड करना है 57
274999 से, तो ये आ रहा है 26,189 पॉइंट समथिंग। तो ए आंसर हो गया जी, 26,189.44 के आसपास है। चलो 25 पे आ जाओ। आपको कह रहे एज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 12%, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹100 ग्रोइंग एट 8%। तो भैया ये होता था क्या, ये होता था आपके पास जो भी दिया है कैपिटल आर और इन दोनों का गैप, तो 12 में से 8 जाके कितना बचेगा 0.04, तो 100 को डिवाइड कर दो 0.04 से, तो 2500 आंसर आ रहा है, 2500 आंसर है। ये होता था ना कैपिटल आर अपॉन आई माइनस जी। चलो 26 क्या, 5 इंजीनियर है, 4 प्रोफेसर है, 6 ऑडिटर है, इनको एक सीट में बैठाना है, दैट सेम प्रोफेशन इज सिट टुगेदर। तो कुछ फिर नहीं, पहले इनको अरेंज करो, लेकिन फिर ये तीनों भी अरेंज हो सकते हैं। तो देखो कौन सा आंसर है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो सी आंसर है जी, सी आंसर है। 27 carriage articles are arranged in such a way two particular article never come together, the number of such arrangement is। तो देखो इसमें आप करोगे टोटल माइनस टुगेदर। अब टोटल के तो n फैक्टोरियल हो जाएंगे और टुगेदर का फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल माइनस आर की जगह पे 2 लिखेंगे तो n माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो n n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको भी ओपन कर लिया, ये भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे n माइनस 2, तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आपके पास ए आंसर है जी, बी नहीं, बी पे गलती से हुआ है, ए आंसर है n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अट्ठाईस नंबर में कह रहे हैं नंबर ऑफ लेटर ऑफ द ट्राइंगल बी अरेंज सो दैट वर्ड एंगल बी प्रेजेंट। तो देखो टी आर आई इनको अलग अलग मानेंगे, एंगल को एक मानेंगे, यानी कि 3 और 1 4, सिर्फ 4 को करना है, 24 आंसर है जी, तो सी आंसर है। 29 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर में क्या कह रहे हैं, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 3 जेंट्स and 3 ladies can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of ladies sit together। तो चलो मैंने पहले क्या किया, मैंने ये 3 पोजीशन बनाई जेंट्स की, तो यहां जेंट्स, यहां जेंट्स, यहां जेंट्स, ठीक है, ये 3 पोजीशन जेंट्स की होगी, तो जेंट्स के लिए तो हो गया 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कल पे एक कम करते हैं। अब देखो यहां पे इनके बीच में मान लिया यहां पे 2 लेडी जा सकती है, या यहां पे 2 लेडी जा सकती है, या यहां पे 2 लेडी जा सकती है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि इन 3 प्लेस में से कहां पे 2 लेडीज बैठानी है, तो इनटू में 3C1। अब मैंने कहा सपोज वो 2 लेडीज यहां बैठ गई, तो फिर उनको अरेंज भी तो करोगे, तो 3 में से कौन सी 2 बैठानी है पहले ये देखेंगे। देखो सबसे पहले ये 3C1 क्यों किया, मैंने कहा भैया 3 प्लेस है, 3 में से कहीं एक जगह पे तो 2 को बैठाऊंगा, तो इसलिए 3C1 किया। अब मैंने कहा चलो यहां पे बैठाया, तो ये 3, अब उन 3 में से कौन सी 2 बैठाऊं ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपस में अरेंज भी हो सकते हैं, तो फिर मैं लिखूंगा इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब बाकी 2 बच जाएंगे, 2 लेडीज बची और 2 ही जगह बची, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो देखो 2 6 18 36 72 आंसर बनेगा, तो आपका आंसर है सी। चलो जी, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेज। तो देखो मोबाइल है, अब प्लेसेज है 1 2 3 4 5 6। अब आपको कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट ओड प्लेसेज पे आए, मतलब यहां आ सकता है, पहले पे आ सकता है, तीसरे पे आ सकता है, 5वें पे आ सकता है, तो 3 ही कॉन्सोनेंट है आपके पास एम बी एल और 3 वोवल है, तो भैया 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 36। चलो जी ए आंसर है। अब आपको कह रहे हैं 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -2 and 23। तो देखो सबसे पहले डी निकालेंगे, b माइनस ए बाई एन प्लस 1 करके,
तो ये 25/5, तो ये 5 हो गया। अब पहला बनेगा a प्लस डी, दूसरा बनेगा a प्लस 2d, फिर बनेगा a प्लस 3d, फिर बनेगा a प्लस 4d। तो देखो -2 में 5 जोड़ा तो 3, ठीक है, तो -2 प्लस 5 कितना, 3। फिर अब d है तो 5 5 जोड़ते जाएंगे, तो पहला 3, फिर 8, फिर 13, फिर 18, तो ए आंसर है आपका। चलो इसमें थोड़ी करेक्शन है, ये सीरीज गलत दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म एक्चुअली में इसमें -4 है, लास्ट टर्म 146 है, और सम दिया हुआ है 7100, और आपको n की वैल्यू बतानी है, ये करेक्शन है। तो देखो अगर मैं देखूंगा तो सम होता है n/2 a प्लस l। अब ये हो गया n/2, a हो गया -4, l हो गया 146, 7100, तो कितना हो गया 142/2, तो 71 इंटू n, तो n हो रहा है 100, तो बी आंसर है बेटा आपका। चलो जी, अब आप देखो कह रहे कि सम ऑफ द 3 नंबर ऑफ ए जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। तो देखो पहला तो जीपी नहीं है, दूसरा भी जीपी नहीं है, तीसरा जीपी है, और इसका सम भी वही आ रहा है और प्रोडक्ट भी वही आ रही है। 30 39 आ रहा है, 27 इंटू 27 729 आ रहा है। चलो 33, एफ एक्स इक्वल टू 2 to the power x 1 1 होगा जी, डिफरेंट की इमेज डिफरेंट होगी। 35, कह रहे टाउन एज ए टोटल पॉपुलेशन 50,000, आउट ऑफ 28,000 रीड द न्यूज़पेपर एक्स। चलो ये एक्स वाले, ये कॉमन वाले, ये एक्स है मान लिया, ये वाई है। अब कह रहे कि 28,000 एक्स पढ़ते हैं, 23 वाई पढ़ते हैं, 4,000 बोथ पढ़ते हैं, तो कॉमन में 4,000, तो यहां पे बचे 24,000। अब ये 23,000 थे तो यहां बचे 19,000। अब आपको कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ। आपको बताने हैं कि ऐसे कितने पर्सन हैं जो ना एक्स पढ़ते हैं ना वाई पढ़ते हैं, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ता। तो 24 और 4 28, 28 और 19 47, और टोटल 50,000 कितने थे, टोटल 50,000 थे। तो बस 50,000 में से इनका टोटल माइनस करना है, 28 19 47, तो 3,000 आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर है। चलो जी 36 में कह रहे हैं एफ एक्स ये दिया है, एफ ओ जी बताना है, तो एफ ओ जी एक्स आपका बनेगा एफ जी एक्स। एफ को ऐसे ही रखेंगे, जी एक्स की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, अब एफ की डेफिनेशन में डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ए आंसर है। इनफाइनाइट लिमिट है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए 1/3 है, आर भी 1/3 है, 3 से 3 कट के 1/2 आ गया जी। थर्टी एट, आपको क्या डीवाई बाई डी एक्स बताओ, डीवाई बाई डी एक्स बनेगा डीवाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो डीवाई बाई डी टी 2t हो गया और ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, t आ गया, ए आंसर है, ए आंसर है बेटा। आंसर गलती से हमारा टिक हुआ है, ए है, लेकिन आपके मॉड्यूल जो एमटीपी का आंसर दिया है वो उन्होंने बी दिया है, तो ये गलत है, बी, ए सही होगा। एफ एक्स दिया है, एफ डैश 1 दिया है, तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा जी के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1, एफ डैश 1 इन्होंने 10 दिया है, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 बराबर 10, तो k की वैल्यू 10, तो ए आंसर है। इसका आंसर बना ए। 40 पे आ जाओ जी, देखो जी हमें 40 में क्या कह रहे हैं, 40 में हमें बोल रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट ये है, देन टोटल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू निकलेगा इंटीग्रेट करके 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर के इंटीग्रेशन, तो ये तो रेवेन्यू हो गया, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
अब देखो जब इसमें कोई कंडीशन दी नहीं, तो वैन x बराबर 0, r बराबर 0, तो इधर रेवेन्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस k, तो k की वैल्यू 0 है, तो भैया रेवेन्यू आ जाएगा 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बोले तो b। चलो जी, आपको कह रहे मिसिंग टर्म इसमें CEGI, तो देखो इसमें ये क्या कर रहे हैं, यहां पे देखूं तो CEGI, C के बाद E है तो मतलब D छोड़ दिया, फिर E के बाद F छोड़ दिया, फिर G के बाद H छोड़ दिया, तो पहले में स्टार्टिंग से थर्ड है। अब इसमें दूसरे वाले में ना लास्ट से थर्ड लिया है इन्होंने, लास्ट से देखो X, ठीक है, X के बाद ये पीछे जा रहे हैं, X के बाद ये जा रहे हैं पीछे, X के बाद इन्होंने क्या किया, एंड से थर्ड लिया है पहले X, फिर पीछे गए W छोड़ के V ले लिया, फिर U छोड़ के T ले लिया, फिर S छोड़ के R ले लिया, ऐसे किया है। अब आप इस पे आ जाओ G पे, तो देखो G में ये क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से अगर देखो तो G कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग से G है 7th। अब ऐसे ही आप एंड से 7th देखोगे क्या बन रहा है, तो एंड से 7th देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 T बन रहा है, तो T वाला आंसर बनेगा बेटा हमारा, तो TRPN, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, पहले इन्होंने C स्टार्टिंग से थर्ड लिया, तो यहां पे X ना इन्होंने फिर एंड से थर्ड लिया है, और फिर एक एक छोड़ते चले गए हैं। ऐसे ही G को जो ये दो सीरीज बनी है एक्चुअली में, पहले दो को मैच करूंगा, नेक्स्ट दो को मैच करूंगा, तो जैसे G ना स्टार्टिंग से 7th है, ऐसे ही आप एंड से 7th देखो, तो एंड से 7th आपका T बन रहा होगा, और T वाला एक ही है, तो इसलिए मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा A है। 42 पे आ जाओ, आपको कहने सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक is coded as 75276 and earth is coded as 83491। अब आपको कह रहे कोड का बताओ, तो देखो C का क्या बन रहा है, यहां से 7, तो 7 आएगा, O का बन रहा है 2, 2 आएगा, फिर A के लिए क्या बन रहा है 3, 3 आएगा, और T के लिए क्या बन रहा है, T के लिए 9 बन रहा है, तो 7239, 7239, तो आपका बी आंसर हो गया जी 7239 बी। चलो जी 43 पे आ जाओ, देखो जी ये भी कह रहे हैं कि इन्हें सर्टेन लैंग्वेज मेंशन को किया है NF, तो देखो इन्होंने M को N किया है, E को F किया है, तो मतलब +1 हो रहा है, तो ऐसे ही आप मिस्टीफाई में करोगे, तो M को N करना है, Y को Z करना है, तो NZ, NZ पहले दो मैच सिर्फ एक में ही हो रहे हैं, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, A आंसर है, A आंसर हो गया जी। चलो 44 में हमें कह रहे हैं फाइंड आउट ओड मैन आउट बताना है। अब आप देखो ओड मैन आउट में क्या हो रहा है, 121 में 22 जोड़ रहे हैं, 143 में 22 जोड़ रहे हैं, तो 165 में 22 जोड़ के 187 आ रहा है, और 187 में 22 जोड़ के 209 आ रहा है, तो मतलब ओड मैन आउट आपका ये है, क्योंकि ये 187 होता तो ठीक हो जाता, तो सी आंसर है जी हमारा 186। चलो जी 45 पे आ जाओ जी। 45 में हमें कह रहे हैं कि फ्लावर को UOLDVI, अच्छा, तो अगर आप इसमें देखो F का क्या बन रहा है, F का अपोजिट है U, F का अपोजिट है U, ठीक है, L का अपोजिट है O, तो अपोजिट लेटर्स बन रहे हैं बेटा, तो टर्मिनल में भी देख लो, अभी पता लग जाएगा, मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो आप भी ऐसे बना लेना जैसे ये बनाया हुआ है। तो T का अपोजिट क्या आ रहा है, T का अपोजिट आ रहा है G, और G वाला इसमें एक ही है, तो 45 का B हो जाएगा, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, 45 का B। समझ में आया मैंने क्या किया है, अपोजिट लेटर्स बन रहे थे बेटा,
तो बी आंसर हो जाएगा 45 का। 45 का आंसर हो गया है बी। चलो 46 देखते हैं। कहा जी अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लिया यहां से चला और नॉर्थ आ गया 5 किलोमीटर। फिर कहा देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। चलो लेफ्ट इधर गया, ये गया 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न लेफ्ट, तो अगेन ही टर्न लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा। फिर से 5 किलोमीटर गया। देन दी टोटल, अच्छा ये तो टोटल डिस्टेंस ही बतानी थी, तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं। तो 5 8 दे रहा 13 किलोमीटर जा रहा है जी। 46 का ए। 47 कहा जी राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो यहां से 10 किलोमीटर गया, ही टर्न राइट, तो इसका राइट नीचे हो जाएगा। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम द होम। ये होम है, ये तो ये वाली डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो रही है जी? ईस्ट है। ये साउथ है तो साउथ ईस्ट हो रही है जी, तो साउथ ईस्ट ए आंसर है। 48 ये कहा जी ए ने पहले चला और 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया। मान लिया ये 4 किलोमीटर नॉर्थ गया। देन सी टर्न राइट, राइट गई 3 किलोमीटर। इफ इट टर्न राइट अगेन, यहां के बाद वो फिर से राइट गई, तो राइट बोले तो नीचे, और कितना गई है? देन टर्न राइट 3 किलोमीटर, ही राइट अगेन। ठीक है। अब इन विच डायरेक्शन इज सी नाउ, तो यहां से तो ये ईस्ट में हो गई ना, तो 48 का सी। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ? अच्छा कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो साउथ में जा रहे हैं। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, इन्होंने 48 का आंसर क्या दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग से डायरेक्शन नहीं पूछी, तो साउथ बनेगा, साउथ बनेगा। चलो जी 48 का डी, 48 का डी दिया है, ठीक है। चलो जी देखो, अगर वो पूछते कि स्टार्टिंग से कौन सी डायरेक्शन में है, तब तो मैं ईस्ट बोलता, लेकिन अभी वो पूछ रहे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जा तो साउथ में रही है ना। चलो 49 ए मैन स्टार्ट वॉकिंग 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ। एक बंदा है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया। मान लिया यहां से नॉर्थ गया 10 किलोमीटर। ही टर्न राइट, राइट इधर हो गया 5 किलोमीटर। देन टर्न राइट अगेन, फिर से राइट तो नीचे, और फिर से 10 किलोमीटर। अब देखो ये वही आ गया कि कौन सी डायरेक्शन में है, सेम ही क्वेश्चन है तो अब ईस्ट में है। अब 49 का ए बनेगा, 49 का ए। चलो जी 50 की बात करते हैं। 50 में क्या कह रहे हैं? पॉइंटिंग टू ए लेडी, ए मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। मान लिया ये लेडी है, ये लेडी है, इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो ये इसका ब्रदर है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो इसका सन। आगे कहा इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो मान लिया ये ब्रदर है इसका, इज द ब्रदर ऑफ, नहीं, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ का है, तो ये मान लिया उस बंदे की वाइफ है, तो ये हस्बैंड वाइफ है। अब आपसे पूछा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, तो आपको बताना है कि वो जो लेडी है ना, वो उस मैन के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ये होना चाहिए सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। तो देखो ये लेडी थी, अब देखो द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब बताना है तो ये बनेगा जी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। इसके फादर इन लॉ है ना ये, और ये इसके सिस्टर है, ठीक है। चलो 50 का सी। 51
देखो क्या कह रहे हैं, ए फैमिली हैज ए मैन हिज वाइफ, मान लिया ये सबसे ऊपर है जी, ये मैन है, इसकी वाइफ है, इनके 4 सन हैं, चलो ये 4 सन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सन हो गए। एंड फैमिली ऑफ एवरी सन आल्सो हैज 3 सन्स, तो इसके भी 3 सन है, 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 एंड 1 डॉटर, और सबकी एक एक डॉटर है, सबकी एक एक डॉटर है। तो आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली। तो देखो एक तो मेल ऊपर हो गए और 4 ये है, तो 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, 17 होने चाहिए जी, 17 है जी। देखो एक मेल सबसे ऊपर था, 4 ये हुए और उनके 3 3, तो 12 तो यही हो गए, 4 ये है 16 और एक ऊपर हो गया 17। चलो 52 पे आ जाओ जी। 52 में कह रहे जी 5 पर्सन्स है, ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर, ए बी सी डी ई, इसमें करेक्शन है, यहां पे है बिटवीन ई एंड डी, ये जो बिटवीन बोला है ना, ई एंड डी होना चाहिए, बिटवीन ई एंड डी होना चाहिए। अब आपको कह रहे 5 पर्सन है, एबीसीडी, ये बैठे हुए एक सर्कल पे फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ बैठे हैं 5 पर्सन, सबके फेस सेंटर की साइड है। अब आपको कह रहे सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी जो है इमीडिएट लेफ्ट है ई के, तो अगर मैंने माना कि ये चलो ई है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट सी हो गया। अब आगे कहा ए इज सिटिंग इन बिटवीन ई एंड डी, ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है, तो यहां पे ए ले लेंगे, यहां पे डी ले लेंगे, तो यहां पे बी बच जाएगा। अब आपसे कह रहे हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए के बीच में तो डी बैठा है ना, तो करेक्शन मैंने बता दी कि बिटवीन ई एंड डी होना चाहिए, तो बी और ए के बीच में बैठा है डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो गया। चलो जी 53 की बात करते हैं। आपको कह रहे 5 पीपल ए बी सी डी ई आर सिटेड अबाउट ए राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, इस बार सेंटर के अपोजिट है, तो 1 2 3 4 5, ए सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ पी, ठीक है जी, ए जो है इमीडिएट राइट है किसके, ए इमीडिएट राइट है ई के। चलो मैं कहता हूं, और इस बार ना ये बेटा आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, तो अगर मैंने कहा यहां पे ई है, तो देखो राइट इस बार ये बनेगा, तो ये ए हो जाएगा। आपको क्या कहा, आपको कहा ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी है। अच्छा, तो अगर मैं यहां पे सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है, तो सी जो है इमीडिएट राइट बैठा है किसके, एक मिनट, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी कि डी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए है, तो डी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए है, तो ये हो जाएगा, और सी इससे थर्ड है, तो 1 1 2 3, यहां पे सी आ जाएगा, तो यहां पे बी आ जाएगा। अब कह रहे हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में तो एक ही बंदा बैठा है, तो ए आंसर है, तो 53 का ए। 54 देखो जी, आपको कह रहे जी 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, चलो फेसिंग ईस्ट बोले तो 1 2 3 4 5, ये फेसिंग ईस्ट है, ये फेसिंग ईस्ट है, ये फेसिंग ईस्ट है। अच्छा, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, ए बी सी डी ई फेसिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। अब आप देखो ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी का मतलब या तो ये बनेगा या ये बनेगा,
ए जो है सी और डी के बीच में बैठा है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, B is sitting to the left of C. B is sitting to the left of C. ठीक है, B is sitting to the left of C. B is sitting to the left of C. तो देखो, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे लेफ्ट पे तो A बैठा है, तो इसका मतलब DAC तो नहीं हो सकता, तो फिर ये बनेगा B, BCAD। ठीक है, BCAD। और एक और बोला था हमें ऊपर, E आर सिटिंग इन ए रो, A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, ये हो गया। B इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C। ठीक है, अब लास्ट में कौन बचेगा, एक E हमारे पास बच गया है, BCAD। एक और कंडीशन होनी चाहिए कुछ, A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, B इज सिटिंग टू द left of C, B is sitting to the left of C, the left of C। हाँ, तो B एक E और आएगा, हमारे पास बनेगा BECAD, BECAD। तो साउथ एंड पे तो D बैठा है ना, तो D आंसर हो जाएगा। चलो जी, 55 में कह रहे हैं 5 persons A B C D E are sitting on a bench, A is immediate right of B। A जो है ये 5 बंदे हैं, A जो है इमीडिएट राइट है B के, तो ये हो गया। फिर कहा है E is immediate left of C, E जो है इमीडिएट लेफ्ट है C के, एंड इमीडिएट राइट ऑफ A, तो E यहां हो जाएगा, और E इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C था तो यहां हो जाएगा। B इज राइट ऑफ D, तो D यहां हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा विच पर्सन इज सिटिंग इन द मिडिल, तो A बैठा है जी मिडिल में, तो हमारा C आंसर हो गया, C आंसर हो गया जी। आपको कह रहे गिवन दैट A इज मदर ऑफ B, चलो बनाते हैं जी, A इज मदर ऑफ B, C इज सन ऑफ A, C जो है A इज मदर ऑफ B। एक मिनट, A इज मदर ऑफ B, तो B की मदर है। C इज सन ऑफ A, तो चलो जी ये भाई भाई या भाई बहन कुछ भी हो जाएंगे, C सन हो गया। D इज ब्रदर ऑफ P, D इज ब्रदर ऑफ P, एंड E इज डॉटर ऑफ B। E जो है डॉटर ऑफ B है, और B जो है, D जो है वो ब्रदर ऑफ P है, D ब्रदर ऑफ P है। द ग्रैंड मदर ऑफ D इज, तो आपको देखनी है D की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ऑफ D इज, तो D की ग्रैंड मदर तो A ही बन रही होगी, देख लेते हैं, सबसे ऊपर वही थी, हाँ A बनेगी जी, D की ग्रैंड मदर A है। द ग्रैंड मदर ऑफ D इज A। चलो 57 में क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको बताना है P क्रॉस Q माइनस S, तो P क्रॉस Q माइनस S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो यहां पे P क्रॉस Q में क्या है, A इज सन ऑफ B, तो मतलब P जो है ये सन है Q का, P हो गया सन ऑफ Q। फिर A माइनस B में कहा था A इज वाइफ ऑफ B, तो Q माइनस S का मतलब है Q जो है वाइफ है S की, Q जो है वाइफ है S की, तो ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, S इज फादर ऑफ P, यही ट्रू है जी, S फादर है
P का, तो B आंसर हो गया 58। 58 में क्या कह रहे हैं, B इज डॉटर ऑफ A। चलो B जो है A की डॉटर है, B इज डॉटर ऑफ A, C इज ब्रदर ऑफ B, C जो है ब्रदर है B का, C इज द ओनली सन ऑफ D, C इज ओनली सन ऑफ D, C इज ओनली सन ऑफ D, C एंड E आर मैरिड कपल, तो C एंड E आर मैरिड कपल, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। F इज द ओनली सन ऑफ P, F इज ओनली सन ऑफ P, देन हाउ इज F रिलेटेड टू A। यहां पे ये A था, फिर यहां पे ऊपर A था। अच्छा, C इज द ओनली सन ऑफ D, C एंड E आर मैरिड कपल, ठीक है। F इज द ओनली सन, F इज रिलेटेड टू A, तो F इज रिलेटेड टू A, तो ग्रैंडसन ही हो गया, ग्रैंडसन, तो A आंसर है। 2 जनरेशन नीचे है तो ग्रैंडसन हो जाएगा। चलो 59, आपको कह रहे गिवन दैट X इज मदर ऑफ Y, X जो है मदर है Y की, Z इज सन ऑफ X, चलो जी Z जो है सन है X का, ठीक है। A इज ब्रदर ऑफ B एंड B इज डॉटर ऑफ Y, B जो है Y की डॉटर है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ A, A के बारे में लिखा है कहीं, A इज द ब्रदर ऑफ B, एक मिनट, YZ, एक और आएगा, B का ब्रदर है A, B का ब्रदर है A। अब कह रहे हु इज ग्रैंड मदर ऑफ A, तो ग्रैंड मदर ऑफ A तो X हो गई, ग्रैंड मदर ऑफ A हो गई X, A आंसर है। चलो जी, सिक्सटी की बात करते हैं। L इज वाइफ ऑफ N, चलो L जो है वाइफ है N की, चलो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। P इज सन ऑफ N, P जो है सन है N का। K इज ब्रदर ऑफ N, K जो है ब्रदर है N का, K इज ब्रदर ऑफ N एंड फादर ऑफ O, फादर ऑफ O है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड O, तो भाई भाई के बेटे हैं तो कजन्स है। 60 का C, स्टैंडर्ड आरएनए स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 61 का C। 62 में क्या कह रहे हैं, मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 135, अमंग 3 नंबर बिगेस्ट 180 है, ठीक है। और मान लिया ये फिर मेरे पास 3 नंबर है A प्लस B और एक 135 है, तो इनका एवरेज दिया था मुझे कितना 130, द मीन ऑफ द 3 नंबर इज 135, द बिगेस्ट अमंग द 3 नंबर्स द बिगेस्ट नंबर इज 180, तो मैंने मान लिया बिगेस्ट 180 है, बिगेस्ट 180 है। तो यहां पे 180, तो भैया यहां से देखूं ये 135, तो A प्लस B हो जाएगा 135 इंटू 3 कितना हो रहा है, 135 इंटू 3 हो रहा है 405, तो 405 माइनस 180 225, तो A प्लस B तो हो गया 225, A प्लस B हो गया 225, और क्या बाकी दो का डिफरेंस कितना है, वो 25 है, तो ये सेकंड है ये फर्स्ट है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 2A हो गया कितना 250, तो A की वैल्यू 125 हो गई। अच्छा A की वैल्यू 125 हो गई, तो B की कितनी हो जाएगी
यहां पे डालूंगा तो अगर ए को 125 डाल रहा हूं तो बी 100 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है देन स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो 100 हो रहा है बेटा, 62 का डी स्मॉलेस्ट यही बनेगा। अब आप देखो 63 में कह रहे कि 1000 पर्सन है, 40% फीमेल है, अदर मेल है। तो चलो एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, मेल फीमेल। अब कहा 300% एंजॉयड सॉन्ग, तो यहां पे जिन्होंने सॉन्ग एंजॉय किया और यहां पे जिन्होंने एंजॉय नहीं किया। मेल फीमेल सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं, यहां पे एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यहां पे टोटल, यहां पे टोटल, टोटल इधर लिखना है वैसे। यहां पे टोटल, तो ये दोनों का टोटल अगर हम देखेंगे तो लास्ट में जाके 1000 आना चाहिए। अब आपको क्या कि 40% फीमेल है, तो मतलब 400 फीमेल हो गई, तो 600 मेल हो गए। अब कहा है इन ए मैरिज फंक्शन 300 पर्सन वर एंजॉयड द सॉन्ग, तो सॉन्ग को एंजॉय किया है 300 ने, तो इसका मतलब 700 ने नहीं किया। अब आगे क्या कह रहे हैं, द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग वर फीमेल 30%, जिन्होंने एंजॉय नहीं किया था उसकी 30% फीमेल है, तो मतलब ये 210, तो ये 490। अब आपसे यही पूछा था नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग, तो वो 490 आंसर है। आगे भी करना चाहोगे तो पूरा ये 110 और ये 190, तो आपका 490 आंसर हो जाएगा डी। चलो जी, कह रहे क्या कह रहे हैं आपको, आपको कह रहे हैं कि इन टेबुलर प्रेजेंटेशन डाटा स्टब इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द रो होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो रो के डिस्क्रिप्शन बताता है, तो ए आंसर है 64 का ए। ओपन एंड क्लासेज के लिए मीडियन बेस्ट मानी जाती है, इसका भी शायद आंसर गलत दिया है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मीडियन कैसे निकलती है, सिंपल एवरेज लेते हैं मिडिल टर्म का, बी आंसर है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वो पर्पजिव और जजमेंट होती है, अपने मन से करता है, तो ये सी हो जाएगा, सी है जी 67 का। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जजमेंट और पर्पजिव, आप अपने मन से करते हो। 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, मीडियन 20 है और वाई की पूछी है, तो आपने कुछ नहीं करना, वाई की मीडियन बनेगी 2 इंटू एक्स की मीडियन -3, तो 40 -3 तो 37, तो सी आंसर है जी। 69 पे आ जाओ जी। देखो जी, कह रहे रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल u एंड v ये है, और अगर am ऑफ u 10 है तो v का बताना है, तो 2 इंटू 10, और यहां पे v का am प्लस 7 बराबर 0, तो v का am हो रहा है -27। तो देखो अगर नेगेटिव भी दिया है पॉजिटिव भी दिया है तो हम नेगेटिव वाला ही रखेंगे, तो 69 का सी। ओपन एंड क्लासेज के लिए अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमेशा क्वार्टाइल डेविएशन को माना जाता है, 70 का सी। आर एक्स एंड आर वाई ये दिए हुए हैं, अब आपको बताना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो रेंज ऑफ 3 रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेंज ऑफ वाई होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव को इग्नोर करेंगे 10 को इग्नोर करेंगे, तो 3 रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेंज ऑफ वाई, तो सी आंसर है 72। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 9 दिया है, वाई का पूछा है, तो 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बनेगा -18/3 का मोड, हमेशा इग्नोर करते हैं तो 72 का बी। आपको कह रहे क्वार्टाइल ये दिए हुए है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, कि Q3 है, Q3 पूछा है, QD होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो Q3 माइनस Q1 बाई 2 बोले तो 75
-45/2 यानी कि 15। तो जी 73 का ए, 73 का ए। चलो जी 74 देखो जी, कह रहे एक्स एंड वाई इससे रिलेटेड है। क्वार्टर डिविएशन ऑफ एक्स 16 है, तो एक्स का क्वार्टर डिविएशन 16 है, वाई का पूछा है तो 48/4, तो क्वार्टर डिविएशन ऑफ वाई होना चाहिए 12। तो डी आंसर है जी, डी 74 का डी। सेवेंटी फाइव आपको कह रहे हैं एक्स एंड वाई इससे रिलेटेड है, एस डी 5 है, ए एम 10 है, कोपिशेंट ऑफ वेरिएशन वाई का चाहिए। तो चलो पहले वाई का मीन निकालते हैं। तो 2 इंटू 10 प्लस 5 25 हो गया। वाई का स्टैंडर्ड वेरिएशन बनेगा 2 इंटू 5 10 हो गया। तो कोपिशेंट ऑफ वेरिएशन बनेगा स्टैंडर्ड वेरिएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो 10 अपॉन 25 इंटू 100, तो 40% आंसर आ जाएगा। सी आंसर है। 76 स्पूरियस कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप। सी। 77 r इक्वल टू 1 है, ऑल पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम वुड बी ऑन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। नहीं, वो तो डाउनवर्ड हो गया। डायरेक्टेड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट जाएगी, तो ए होगा आंसर, ए। 78 की बात करो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इतना है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड। अनअकाउंटेड का मतलब होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.64, तो 0.36 हो जाएगा। तो 36% है, तो डी। 79 कह रहे जी दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, कोवेरियंस दिया है और उनके वेरिएंस भी दिए हैं, तो कोरिलेशन क्या होता है? कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस है 40, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 16। तो मतलब 10/16 या 40/64 कर लो। हमने 40/64 किया तो 0.625, तो 79 का बी, बी आ रहा है जी, बी 0.625। चलो जी 80 देखो आपको क्या कह रहे हैं, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू ये है। तो अगर मैं यहां से u निकालूंगा तो 4u हो गया -3x -7, तो u हो जाएगा -3/4x -7/4। तो मतलब x का जो मल्टीपल आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, x एंड y का कोरिलेशन RXY आपको दिया हुआ था माइनस का 0.6, x और y का दिया था। अब कह रहे u और y का बताओ, u और y का बताओ। तो देखो इसमें क्या हुआ है, u तो सेम आ गया है, तो y मैं क्या मानूंगा, यहां पे y की इक्वेशन दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि y तो मेरा y ही है और यहां पे एक u था एक x था, तो u और x के साइन अपोजिट हो रहे हैं। यहां पे ये दोनों, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो u और y के बीच में चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव होने पे सेम साइन नहीं रहता, सेम रहेगा तो 0.6 आना चाहिए। एक बार मैं 80 का आंसर कंफर्म कर लेता हूं कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, होना यही चाहिए। चलो तब तक 81 भी करते हैं। लीप ईयर में क्या है, 53 संडे है, 80 करेक्शन तो नहीं है, 80 का सी, हाँ 0.6 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 संडे? तो देखो लीप ईयर में 53 संडे हो, 53 मंडे हो, 53 ट्यूसडे हो, कुछ भी हो, 2/7 होता है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, 2/7। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड? 82, या तो स्पेड होना चाहिए, ठीक है,
तो अगर हम स्पेड की बात करेंगे तो स्पेड का बनेगा 13/52, स्पेड का ये हो गया। और एन एस नॉट ऑफ स्पेड, तो एस नॉट ऑफ स्पेड हो जाएगा 3/52, कॉमन होगा नहीं, तो 16/52, तो 4/13। ए आंसर है 82 का। 83 आपको कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग 2 5 6 7 वुड बी डिविजिबल बाय 4। तो देखो टोटल केसेस तो बनेंगे 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो 4 से डिविजिबल हो, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या क्या आ सकती है डिजिट्स। तो देखो 52 होगा तो कटेगा, 76 होगा तो कटेगा, 72 होगा तो कटेगा, और 72 होगा तो कटेगा। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट फिक्स हो गई है, लास्ट की 2 डिजिट के लिए 2 तरीके हैं। अब यहां के बाद इस पे 2 में से कोई एक आएगा और यहां 1 में से कोई एक आएगा, तो ये 4 हो गया। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए 4/24 यानी कि 1/6। 1 मिनट, 4/24 नहीं, यहां 4 तरीके थे, 2 नहीं, ये 4 तरीके थे, तो यहां 4 बनेगा, तो 4 दूनी 8, 8/24 यानी कि 1/3। बेटा इन 4 में से कोई एक आ जाएगा ना इन 2 पे, तो आगे फिर बाकी 2 डिजिट बची, उनमें से कोई एक, लास्ट में 1 में से कोई एक, तो 8/24 1/3 यानी कि बी आंसर है। चलो 84 की बात करते हैं। कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंट्स जॉब एप्लीकेंट हैज ए बीकॉम डिग्री 0.85 है, ही इज ए सीए 0.30 है, ही इज बोथ 0.25 है। आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए। तो देखो इन्होंने तो कहा है हाउ मेनी, लेकिन यहां पे हमें इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ। हाउ मेनी का मतलब ये, फिर नंबर देने चाहिए थे, नंबर दिया नहीं है इन्होंने, इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी निकाली है तो हम भी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। 0.85 0.30 माइनस का 0.25, तो 0.90 आ जाएगा, 0.90 आ जाएगा, 0.85 प्लस 0.5 0.05 हो जाएगा। 85 कह रहे रुपेश इज नॉन टू हिट ए टारगेट ऑफ 5 आउट ऑफ 9 शॉट वेयर डेव इज नॉन टू हिट द सेम टारगेट 6 ऑफ 11 शॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। तो टारगेट वुड बी वंस, तुम आप मान लो कि हिट ही नहीं हुआ, 1 माइनस हिट ना करने की लेके 1 में से माइनस कर दो, तो 4/9 इंटू 5/11, तो भैया 99 माइनस 20/99, तो 79/99, तो 79/99 हो गया ए। एटलीस्ट 1 का निकाल दिया हमने अपोजिट करके। आपके पास है कि इन कनेक्शन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी पूछा है, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में बी, और ऊपर हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो तो आप देखो यहां पे इंटरसेक्शन की मालूम नहीं है, तो पहले हमें इंटरसेक्शन की निकालनी पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन की कैसे निकलेगी, ए और बी की जोड़ के यूनियन माइनस कर देंगे, तो यहां पे आप कर दो 3/5 माइनस 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6, और डिवाइड में आप कर दो जी बी की प्रोबेबिलिटी है 3/5। अब आपको इस सब को सिंप्लीफाई कर लेना है, ये सारा सिंप्लीफाई होके आपका 5/18 आ जाएगा, 5/18। चलो 87 पे आ जाओ। कह रहे ने बिजनेस वेंचर मैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनक्योर ए लॉस ऑफ 20,000। प्रॉफिट की ये है, लॉस की ये है, व्हाट इज इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो भैया 50,000 इंटू 0.75 माइनस 20,000 इंटू 0.25, तो 50,000 इंटू 0.75 कितना आ रहा है 37,500, और 20,000 इंटू 0.25 आ रहा है जी 20,000 इंटू 0.25 आ रहा है जी 5,000, तो 32,500 आंसर हो गया जी 32,500। चलो 88 की बात कर रहे हैं, ये दिया हुआ है जी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 और ये एंड हैविंग पैरामीटर n एज 6 है। तो आपको कह रहे हैं कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
तो भैया 4 इंटू 6p4 p की पावर 4 इंटू क्यू स्क्वायर 6c2 p स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4, तो ये तो कट ही जाएगा क्योंकि 6c4 और 6c2 की वैल्यू सेम रहेगी, और यहां पे p स्क्वायर आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, तो 3p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस p माइनस 1, 3p कॉमन लेके p प्लस 1, p प्लस 1 3p माइनस 1, तो p की वैल्यू माइनस 1 तो होगी नहीं, तो 1/3 हो जाएगी, तो p की वैल्यू 1/3। ए आंसर है जी। चलो जी 88 हो गया, 89 पे आ जाओ। कह रहे जी एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज इट फेल्स, तो p जो है 3q के बराबर है, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3q, तो यहां से q की वैल्यू 1/4 आ गई, तो p की 3/4 आ गई। अब कहे कि अगर इसको 5 बार रिपीट किया हो तो हैविंग नो सक्सेस, तो n5 है, और हैविंग नो सक्सेस, तो हैविंग नो सक्सेस, तो हैविंग नो सक्सेस का मतलब पांचों बार 1/4 ही रहेगा, तो 1/4 की पावर 5, तो 1024, 1/1024, तो आपका बी आंसर है 90। आपको कह रही थी दो क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं, तो म्यू माइनस 0.675 SD, ये है 47.30, और म्यू प्लस 0.675 SD, ये है 52.70। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 म्यू हो गया 100, तो म्यू हो गया 50। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि आल्सो द मीन डेविएशन, मोड पूछा है वैसे, और मीन डेविएशन, लेकिन मोड का इन्होंने आंसर दिया नहीं, और मीन मोड मीडियन बराबर होते हैं तो 50 होगा, लेकिन आपको कह रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, घटा दिया, तो घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.675 SD, और 52.70 में से 52.7 में से माइनस कर देंगे 47.3, तो ये आ रहा है 5.4, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 2.7 अपॉन 0.675, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 0.675, तो ये आ रहा है 4, और मीन डेविएशन हमारा होता है 0.8 इंटू SD, तो 3.2 आंसर हो जाएगा 90 का सी। चलो जी 91 में कह रहे हैं कि x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 एंड वेरिएंस 100, तो म्यू 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो भैया z होगा x माइनस 50/10, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 का मतलब है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 5 1 की वैल्यू दी है, तो भैया 1 में से माइनस कर दो बस उसको, तो 1 माइनस 0.8413, तो यार है 0.1587, तो 0.16, यानी कि 91 का सी। नंबर ऑफ मिसप्रिंट हमेशा पोजीशन को फॉलो करती है। अच्छा, यहां पे कह रहे फॉर ए पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन F2, तो F2 का मतलब है n e की पावर माइनस m m की पावर 2/2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m m की पावर 4/4 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m भी कट गया, m स्क्वायर भी कट गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 24/6 और इक्वल टू में m स्क्वायर, तो m स्क्वायर 4 हो गया, तो m हो जाएगा 2। अब m2 हो गया, तो ये क्या होता है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा वेरिएंस क्या है, ठीक है जी। तो मीन और वेरिएंस दोनों ही m होते हैं, मीन और वेरिएंस दोनों ही m होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए होना चाहिए जी, 93 का ए 2 हो जाएगा।
मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। 94 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिए हुए हैं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं ये। मीन कह रहे हैं दोनों को जोड़ दिया 100, तो मीन हो गया 50, तो सी हो गया जी। फिशर इंडेक्स दोनों को ही सेटिस्फाई करता है जी, 95 का सी। कह रहे जी फिशर आइडियल इंडेक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है जी दोनों का, लास्ट ईयर और पास्ट का। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस 0.36 तो 0.64 हो जाएगा, तो 97 का डी। 98 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वेटेड इंडेक्स होता है जी, 98। देखो वैसे तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है वो वेटेड का होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम हमेशा प्राइस निकालते हैं, इसलिए आईसीआई वालों ने बी दिया है, तो आप बी कर दो, ये ठीक है, गलत नहीं है। ज्यादा अप्रोप्रिएट वैसे वेटेड है, लेकिन वो बी दे रहे हैं तो इसलिए हम बी दे रहे हैं। 99 आपको क्या, पास्ची एंड फिशर इंडेक्स नंबर आर इतने इतने, लास्ट ईयर कितना होगा, तो देखो पास्ची 169 है, फिशर 156 है, तो देखो फिशर होता है लास्ट ईयर इंटू पास्ट ईयर, और ये हो जाएगा फिशर का स्क्वायर, तो हमारे से लास्ट ईयर पूछा है, तो फिशर का स्क्वायर करूंगा तो 156 इंटू 156, और इससे डिवाइड कर दूंगा 169 से, तो 156 इंटू करके इक्वल, डिवाइड में किया 169 से, तो ये आ रहा है 144, तो 144 ए आंसर हो गया। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी इन ए गिवन रीजन एट इज 280, कह रहे परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस कितना हो गया बेस ईयर पे, तो 180। चलो जी सी आंसर हो गया जी। तो देखिए जी एमटीपी 1 आपका आज हमने सोल्व करा दिया। ओके जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।